Hello students, how are you? Now we are continuing book Beehive chapter 3 The Little Girl, है ना. इसका पार्ट 2 हम कंटिन्यू करेंगे. हमने उसके पहले पढ़ा था कि जो लिटिल गर्ल है वो शी स्कैर्ड टू हिज फादर, अपने पापा से बहुत डरती है. और फिर दादी के कहने पर उसने पापा के लिए गिफ्ट बनाया, जिसके लिए उसने कुशन में कुछ स्टफिंग करने के लिए पापा की कोई इम्पोर्टेंट स्पीच को टीयर कर दिया, है ना, फाड़ दिया था. और इसके बाद में घर में बहुत हंगामा हुआ और माँ ने उससे पूछा और अब पता चल गया कि ये उसने किया है ना. अब इसके आगे हम 6 पॉइंट से देखते हैं. एंड शी वॉज ड्रैग डाउन टू वेयर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो. फिर उसको वहाँ ले जाया गया जहाँ पे कि पापा इधर उधर घूम रहे थे. हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, पापा के जो हाथ थे वो पीछे बैक की तरफ थे, मतलब हाथ पीछे बांध के घूम रहे थे इधर उधर. वेल ही सेड शार्पली, उन्होंने शार्पली मतलब बड़े थोड़ा ज़ोर से वजनदारी से कहा. वेल मदर एक्सप्लेन, माँ एक्सप्लेन करने लगी. ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड, तो पापा ने माँ को चुप करा दिया और बच्ची को घूरने लगे. डिड यू डू दैट, क्या तुमने ये किया है? न न न नो, शी विस्पर्ड, वो डर के थोड़ा सा धीरे से बोली. नो. मदर गो अप टू हर रूम एंड फेच डाउन द डैम थिंग. तो माँ बोलती हैं कि सी दैट द चाइल्ड्स पुट टू बेड दिस इंस्टेंट. उसके बाद में वो माँ से बोले कि जाओ वहाँ ऊपर रूम में जाओ, वहाँ पे नीचे में बेड के नीचे में कुछ चीज़ रखी है ना, कोई डैम थिंग रखी हुई है, उसको लेके आओ, ठीक है. अभी ट्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, शी ले इन द शेडोड रूम वॉचिंग दैट द इवनिंग लाइट मेक अ शेड पैटर्न ऑन द फ्लोर. तो उन्होंने माँ से कहा कि कोई डैम चीज़ है, कोई भयानक सी चीज़ है, वो बेड के नीचे रखी हुई है, उसको लेके आओ, ठीक है. फिर बच्ची बहुत रोई एक्सप्लेन करने के लिए. शीले इन द शैडो, फिर वो अपने रूम में लेटी हुई थी और जो हल्की हल्की सी शाम की लाइट आ रही थी, उससे कुछ कुछ पैटर्न्स बन रहे थे फ्लोर पर, कुछ कुछ चित्र जैसे इमेजिन कर रही थी वो, ठीक है. देन फादर केम इन टू हिज रूम विद अ रूलर इन हिज हैंड्स. फिर पापा रूम में आए और उनके हाथ में क्या था? एक रूलर था, मोटा वाला स्केल, है ना. आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, ही सैड. उन्होंने क्या कहा कि इस बात के लिए मैं तुम्हें अब पीटूंगा. ओ नो नो, ही स्क्रीम्ड, शी स्क्रीम्ड, वो नो नो करके चिल्लाई, है ना. हाइडिंग अंडर द बेड क्लॉथ, कपड़ों के जो रजाई वजाई जो भी होगा उसके अंदर घुस गई. ही पुल्ड दैम असाइड, पापा ने उसको खींच के निकाला. सिट अप, बैठो. ही ऑर्डर, उन्होंने ऑर्डर दिया. ही एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, अपने हाथ बाहर निकाल के सीधे रखो. यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू टच व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू. तुम्हें ये सिखाना पड़ेगा एक बार ज़रूर कि उस चीज़ को टच नहीं करना है जो तुम्हारी नहीं है. बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे, तो वो डर के बोली पर ये आपके बर्थडे के लिए था. डाउन केम द रूलर ऑन हर हैंड्स पिंक पाम्स, रूलर जो है उसके हाथों पे ज़ोर से पड़ा. ऑन हर लिटिल पिंक पाम्स, उसके छोटे छोटे से पिंक कलर के हथेलियों पर ज़ोर से वो स्केल पड़ा, रूलर पड़ा, ठीक है. मतलब वो से मारा पापा ने, ठीक है. Hours later, when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung to her soft body. ओके, उसके बाद में आर्स लेटर व्हेन ग्रैंडमदर हैड रैप्ड हर इन अ शॉल, तो कुछ घंटों बाद जब दादी माँ ने उसको शॉल में लपेट कर उसको रॉक करा, मतलब वैसे उसकी वो रॉकिंग चेयर जो होती है उसमें उसको झुला रही थी. द चाइल्ड क्लंग्स टू हर सॉफ्ट बॉडी, बच्ची जो थी वो उनकी सॉफ्ट बॉडी से दादी से चिपकी हुई थी. What did God make fathers for? She sobbed. भगवान पापा बनाते ही क्यों हैं? वो सिसक सिसक के रो के बोल रही थी, सोच रही थी ऐसे. Here is a clean hanky, darling. किसी ने बोला उसको कि ये लो तुम साफ हैंकी है. Blow your nose, अपनी नोज साफ कर लो. Go to sleep, सो जाओ. Pet, प्यारी बच्ची. You will forget all about it in the morning, तुम ये सब कुछ सुबह में भूल जाओगी. I tried to explain to father, but he was too upset to listen tonight. मैंने पापा को समझाने की कोशिश की, दादी बोली, पर आज वो बहुत अपसेट है रात में, ठीक है. बट द चाइल्ड नेवर फॉरगेट, लेकिन बच्ची कभी नहीं भूली. नेक्स्ट टाइम शी सॉ हिम शी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर एंड बैक एंड अ रेड कलर फ्लू इनटू हर चीक्स. तो उसके बाद जब भी वो पापा को देखती
तो वो जल्दी से अपने दोनों हाथ पीछे कर लेती डर के मारे कि कहीं फिर ना मारे, है ना, उसको डर भर गया था अंदर। और जो उसके जो गाल हैं वो रेड हो जाते थे डर के मारे। द मैकडोनल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर, दे हैड 5 चिल्ड्रन। कोई मैकडोनल्ड करके कोई बंदा होगा जो बाजू में नेबर में उनके रहता था, उनके 5 बच्चे थे। लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस द लिटिल गर्ल सॉ देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग। तो उसने अपनी फेंस में से मतलब अपने घर से देखा कि वो 5 बच्चे जो हैं वो टैग करके कोई गेम शाम को खेल रहे हैं। द फादर विद द बेबी, बच्चे और पापा उनके। माओ ऑन हिज शोल्डर, माओ नाम की कोई बच्चा होगा वो शोल्डर पे था। 2 लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन हिज कोट पॉकेट, 2 बच्चियाँ जो थी छोटी छोटी सी वो पॉकेट से लटकी हुई थी कोट के। राउंड एंड राउंड द फ्लावर बेड्स शेकिंग एंड लाफ्टर, और वो लोग वो घुमा रहे थे और सब के सब बढ़िया हंस रहे थे, मज़ा आ रहा था सबको। वंस शी सॉ द बॉय टर्न द हॉर्स ऑन हिम एंड ही ट्राइड टू कैच देम लाफिंग ऑल द टाइम। फिर उसने देखा कि बच्चे जो हैं लड़के हैं वो हॉर्स कोई चीज़ होगी उसको टर्न कर रहे हैं एंड ट्राइज टू, और एक दूसरे को पकड़ रहे हैं, हंस रहे हैं, हमेशा हंसते रहते हैं, मस्ती करते रहते हैं, ठीक है। ओके, टैग क्या होता है? टैग अ चिल्ड्रंस गेम ऑफ कैचिंग वन अनदर, एक दूसरे को पकड़ना, जैसे पकड़म पकड़ाई जैसा कोई गेम है ना, यहाँ टैग करके एक गेम आया था वो। देन इट वॉज शी डिसाइडेड देयर वर डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर, उस समय उसको पता चला, उसने ये बात का फैसला लिया कि अच्छा कई टाइप के पापा होते हैं। सडनली वन डे मदर बिकेम इल एंड शी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल। फिर एक दिन क्या हुआ, माँ बीमार हो गई और वो बच्ची और दादी हॉस्पिटल गए। द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस। तो बच्ची को छोड़ के माँ और दादी दोनों हॉस्पिटल गए और बच्ची घर में अकेली थी, है ना। तो द लिटिल गर्ल उस बच्ची को अकेला घर में छोड़ के गए। एलिस द कुक था उनका, एलिस नाम का, दैट वॉज राइट इन द डे टाइम, जो कि दिन में रहा करता था। बट वाइल एलिस वॉज पुटिंग हर टू बेड शी ग्रू सडनली अफ्रेड। पर जब एलिस उसको बेड पर ले जा रहा था वो एकदम से डर गई। वॉट विल आई डू इफ़ आई हैड अ नाइट मेयर, शी आस्क्ड। तो वो उसको बोली एलिस को कि क्या होगा अगर मुझे कोई नाइट मेयर मतलब कोई भयानक सा सपना आ गया तो। उसने पूछा, आई ऑफन हैव नाइट मेयर्स एंड देन ग्रैनी टेक्स मी इन टू हर बेड, आई कांट स्टे इन द डार्क, आई इट ऑल गेट्स विस्परी। तो वो कहती है उससे एलिस से कि अगर रात में मुझे सपना आया, मुझे अक्सर सपने आते रहते हैं, फिर दादी मुझे अपने साथ अपने बेड पे सुला लेती है और मैं ऐसे अकेले रात में अंधेरे में नहीं रह सकती हूँ, नहीं तो ऐसे लगता है जैसे कोई कुछ बोल रहा है। ओके, नाइट मेयर का मतलब मैंने आपको बताया अ बैड ड्रीम, ठीक है। यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड सेड एलिस, एलिस बोली कि तुम सो जाओ बच्ची। पुलिंग ऑफ हर सॉक्स, उसके सॉक्स निकाले, एंड डोंट यू स्क्रीम एंड विक योर पुअर पा, और तुम चिल्लाना नहीं, अपने बेचारे पापा को सोने देना। बट द सेम ओल्ड नाइट मेयर केम, पर वहीं सेम का पुराना वाला नाइट मेयर उसको आया। द बच्चा विथ अ नाइफ एंड अ rope who came nearer and nearer smiling that dreadful smile. ओके, फिर उसने सपना देखा कि बुचर जो होते हैं, कसाई जो होते हैं ना, वो चाकू और रस्सी लेके उसकी तरफ आ रहा है। हु केम नियरर है, उसके पास आ रहा है, हंस रहा है, बड़ी भयानक वाली हंसी हंस रहा है। वाइल शी कुड नॉट मूव, और वो मूव तक नहीं कर पा रहे। कुड ओनली स्टैंड स्टिल क्राइंग आउट, बस वो सिर्फ वहीं पर रो रही है, ग्रैंड माँ दादी दादी करके। शी वोक शिवरिंग टू सी फादर बिसाइड हर रूम, और वो जब उठी कपकपा रही थी और देखा कि पापा साइड में रूम हैं उसके बेड के। अ कैंडल इन हिज हैंड, उसके हाथ में उनके पापा की कैंडल है। व्हाट्स द मैटर ही सेड, उन्होंने बोला क्या बात है। ओके, यहाँ पर वो वाला सीन है जो वो बता रही थी कि ये फेंस का जो टूटा पार्ट है, यहाँ से उसने फेंस के बीच में से देखा कि एक नेबर में जो मैकडोनल्ड रहते हैं वो अपने 5 बच्चों के साथ में कैसे खेलते हैं, ठीक है। 11 देखते हैं हम यहाँ पर। ओह अ बच्चा अ नाइफ आई वॉन्ट ग्रैनी, तो वो बोलती है वो कसाई है, वहाँ चाकू है, मुझे दादी चाहिए।
He blew out the candle, bent down and caught up the girl in his arms, carrying her along the passage to the big bedroom. पापा ने क्या किया, कैंडल को बुझा दिया और बेंट डाउन द एंड कॉट अप, और फिर नीचे जाने लगे और गर्ल को जो है अपनी गोद में उठा लिया और उसको अपने साथ में पैसेज से निकल के एक बिग बेडरूम में, बड़े बेडरूम में ले गए. अ न्यूज़पेपर वॉज ऑन द बेड. बेड पर एक न्यूज़पेपर था. अ हाफ स्मोक्ड सिगार वॉज नियर हिज रीडिंग लैम्प. रीडिंग लैम्प के पास में आधी स्मोकी हुई सिगार थी. सिगार मतलब अ काइंड ऑफ वो सिगरेट होता है, मोटा मोटा टाइप का है ना वो. ही पुट अवे द पेपर. उन्होंने पेपर रखा. थ्रू द सिगार इनटू फायर प्लेस में जहाँ पे वो सिगार बुझाते होंगे वहाँ पर उसको फेंक दिया. देन केयरफुली टक्ड अप द चाइल्ड. और फिर उसको अच्छे से बच्ची को ढक दिया. ही ले डाउन बिसाइड हर. पापा उसके साथ में साइड में लेट गए. हाफ अस्लीप स्टिल विद द बच्चेस स्माइल ऑल अबाउट हर इट सीम्ड. तो वो आधी आधी सोई सोई सी थी और फिर भी वो जो बच्चा था उसकी स्माइल कसाई की उसको बार बार एहसास हो रही थी. शी क्रैप्ड क्लोज टू हिम. वो पापा से और चिपक गई. स्नगल्ड हर हेड अंडर हिज आर्म. और अपना हर खुद का हेड जो है वो पापा की आर्म्स में से पूरा घुसा लिया. हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट. और पापा की जो शर्ट है वो जोर से पकड़ ली. ओके. टक्ड अप का मतलब हुआ कवर अप नाइसली इन बेड, अच्छे से सुला देना. स्नग्ड का मतलब हुआ मूव्ड इनटू अ वार्म कंफर्टेबल पोजीशन क्लोज टू अनदर पर्सन. वही किसी पर्सन से चिपक के अच्छे से कंफर्टेबली कंडीशन में सो जाना. ठीक है. देन द डार्क डिड नॉट मैटर. शी ले स्टिल. फिर उसे डर नहीं लग रहा था और वो लेटी रही. हेयर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग एंड लेट देम वार्म सेड फादर. पापा ने कहा कि जो अपने जो पैर हैं वो मेरे मतलब पैरों पे रखो, लेग्स पर रखो अपने पंजे और उनको गर्म कर लो. मतलब जब सर्दियों में जैसे अपनी माँ के साथ में अगर आप या किसी के साथ में सोते हैं तो थोड़े से एक उससे टाइटली अगर आप पैर वैर एक दूसरे से रब करेंगे, अपने ही पैर आपस में रब करेंगे तो वो थोड़ी देर में वार्म हो जाएंगे, है ना. तो वही पापा ने उसको ऐसे कहा. ट्राइड आउट हर स्लेप्ड बिफोर द लिटिल ही स्लेप्ड बिफोर द गर्ल. टायर्ड आउट तो वो थके हुए थे पापा, तो वो गर्ल से पहले ही सो गए. अ फनी फीलिंग केम ओवर हर. उसको एक फनी सी फीलिंग आई, अच्छी सी. पुअर फादर नॉट सो बिग आफ्टर ऑल. बेचारे पापा इतने भी बड़े नहीं हैं, मतलब जैसे वो जाइंट नहीं सब कहती थी तो इतने भी बड़े नहीं हैं. एंड विथ नो वन टू लुक आफ्टर हिम ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर. ओके. तो वो कहती है उनके जैसे कोई नहीं है. ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर. वो ग्रैंड मदर से हार्ड है ऑब्वियसली. मतलब एक मैन और एक वुमेन में कुछ अंतर होता है ना. वो तो कुछ सॉफ्ट बॉडी होती है, मैन की कुछ हार्ड बॉडी होती है. तो वही वो कह रही कि दादी के जैसे दादी से मतलब हार्ड है वो. बट इट वॉज अ नाइस हार्डनेस. पर ये हार्डनेस जो है वो अच्छी लग रही है उसको. एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वॉज टू टायर्ड टू बी मिस्टर मैकडोनल्ड. और हर दिन पापा बहुत हार्ड वर्क करते हैं इसलिए वो बहुत टायर्ड हो जाते हैं, इसीलिए वो मिस्टर मैकडोनल्ड नहीं बन सकते कि दिन रात उसके साथ खेल पाएँ. शी हैड टॉर्न अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग. उनकी पापा की इतनी मेहनत से लिखी हुई राइटिंग को उसने पूरा फाड़ दिया था. शी स्टर्ड सडनली. उसको एकदम से याद आ गया. एंड साइड और थोड़ी आह भर के मतलब उसने कहा व्हाट्स द मैटर. आह भरी तो उसने कहा व्हाट्स द मैटर आज द फादर. पापा ने पूछा क्या हुआ. अनदर ड्रीम. एक और सपना आया. ओह सेड द लिटिल गर्ल. तो गर्ल बोली ओह माई हेड्स ऑन योर हार्ट. मेरा जो सर है वो आपके दिल के पास है. आई कैन हियर इट गोइंग. तो मैं इसकी बीट को मतलब धक धक को सुन पा रही हूँ. वट आ बिग हार्ट यू हैव गॉट फादर डियर. आपके पास कितना बड़ा दिल है प्यारे पापा. ठीक है. सो दिस चैप्टर इज रिटन बाय कैथरीन मैन्सफील्ड. ठीक है. तो इसका सेंस बस इतना है कि पापा उस दिन हार्ड हुए थे, उन्होंने उसको मारा भी, लेकिन उन्होंने उसको साथ में ये भी सिखाया कि जो चीज़ आपकी नहीं है वो आपको टच नहीं करनी है. ठीक है. और आज वो जब पापा के साथ सोई तो उसको एहसास हुआ कि नहीं पापा उतने भी बुरे नहीं हैं. सबके पापा क्या है थोड़े से मम्मा से ज़्यादा हार्ड होते हैं ना. माँ थोड़ी सॉफ्ट होती है बट पापा थोड़ा सा हार्ड बिहेव करते हैं. बट उसके पीछे भी रीज़न है. आखिर आपके पापा हैं, आपकी भलाई चाहते होंगे ना. तो यहाँ पर भी यही है कि वो अब जाके समझ गए कि उसके पापा इतनी मेहनत करते हैं, इतने थके होते हैं, मिस्टर मैकडोनल्ड की तरह भी नहीं हो सकते.
और उनकी बहुत ब्यूटीफुल स्पीच थी, जो उसने राइटिंग थी जो उसने फाड़ी थी, तो उनको उनकी नाराज़गी ज़ाहिर थी, उसको एक लेसन सिखाना ज़रूरी था। तो इसलिए पापा ने उसे उस दिन ऐसा उसके साथ में किया था, ये सब वो समझ गई। ठीक है, तो पापा सख्त ज़रूर हैं बट दिल से जो है वो सॉफ्ट हैं, ये उसका कहना है। ठीक है, ओके, सबसे पहले हम हार्ड वर्ड्स देख लेते हैं। यहाँ पर स्टोरी हमारी फिनिश हो गई है, लेसन चैप्टर हमारा 3 कंप्लीट हो गया है ना। ओके वेट, देखिए यहाँ से देखते हैं, ड्रैग्ड, पेसिंग, टू एंड फ्रो है ना, टू एंड फ्रो दोनों लिखेंगे, इसका मतलब होता है हियर एंड देयर, इधर उधर। ठीक है, विस्पर तो शायद आपने लिख लिया था। जैम्ड, इंस्टेंट, इंस्टेंट शायद लास्ट में बोला था, अगर बोला है तो छोड़ दीजिएगा। ठीक है, स्क्रीम्ड, स्क्रीम्ड ही मुझे लग रहा है मदर ने स्क्रीम किया था, तब मैंने आपको बताया था, है ना। तो जो रिपीट हो प्लीज़ लीव देम। रैप्ड, क्लंग, सोप्ड, टैग है ना, ये तो आपको नीचे ही मिल जाएगा टैग। इस सॉर्ट ऑफ, आपने इसमें किस लेसन में पढ़ा था, टोटो वाले में है ना, द एडवेंचर ऑफ टोटो में पढ़ा था कि टोटो इज़ नॉट द सॉर्ट ऑफ पैट, है ना। तो यही सॉर्ट ऑफ फादर है ना, उस टाइप का होना, मतलब टाइप किसी के बताना। ठीक है, चाहे मंकी के हो चाहे पापा के हो। ठीक है, अफ्रेड, नाइट मेयर, ये तो आपको यहीं मिल जाएगा। ठीक है, बच्चा, ड्रेडफुल, शिवरिंग, स्नग्ड, स्नग्ड, हाँ। सॉरी, ये वर्ड है स्नेगल्ड। ठीक है, एल मिस हो गया था, स्नेगल्ड। साई, ये आपने मैरी वाले मार्जी वाले लेसन में भी ये वर्ड पढ़ा होगा। ओके, दिस इज़ इट, यहाँ तक हो गया हमारा। अभी हम एक्टिविटीज़ इसकी देख लेते हैं। ठीक है, आपको 5 क्वेश्चंस मैं अभी दूंगी और इसके बाद जितना भी बचेगा हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, तो हमारा लेसन चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, given below are some emotions that Kezia felt. Match the emotions in the column with A item in column B. Let me see, हाँ। ओके, तो फर्स्ट में क्या करना है, कॉलम ए और कॉलम बी की मैचिंग करनी। तो फियर और टेरर उसको कब होता था, तो फियर और टेरर होता था जब व्हेन फादर कम्स होम। ठीक है, और स्पीकिंग टू फादर, तब भी उसको फियर और टेरर होता था। और इसके अलावा गोइंग टू बेड व्हेन अलोन। ठीक है, अलोन एट होम, अकेले सोना। ठीक है, घर में अकेले होके बिस्तर पर सोना, ये सब चीज़ें उसे डराती थी। ठीक है, सेकंड वन इज़ द ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ, है ना, अच्छा लगना, रिलीफ मिलना, रिलीफ मिलने की फीलिंग आना। वो कब आती थी, जबकि फादर कम्स इनटू हर रूम, सेकंड फर्स्ट वाला, एंड गिव हर अ गुड बाय किस। ठीक है, और दूसरा है नॉइस, नॉइस टू कैरेज ग्रोस फादर, जब उनकी गाड़ी जा रही होती थी तो उसको रिलीफ मिलता था। थर्ड थिंग, अ फनी फीलिंग परहैप्स और अंडरस्टैंडिंग, एक अच्छी सी फीलिंग शायद समझ जाने की। वो एक ही बचा है, यही वाला आएगा, फादर कंफर्ट्स हर एंड फॉल अस्लीप, है ना, जब उसको अच्छा लग रहा था। ठीक है, तो ये यहाँ पर एक एक्टिविटी कंप्लीट हो गई है। अब हम क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज द, वेट, ओके, सो और फर्स्ट क्वेश्चन इज द, वाई वॉज कीजिया अफ्रेड ऑफ हर फादर, अपने पापा से क्यों वो अफ्रेड थी, डरी हुई क्यों रहती थी। तो
हम लिख सकते हैं केजिया वॉज अफ्रेड ऑफ हर फादर बिकॉज ही वॉज एक्सट्रीमली स्ट्रिक्ट, है ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, कमांडिंग थे, बस ऑर्डर देते थे। एंड ही नेवर प्लेड विद हर, कभी उसके साथ खेलते नहीं थे। और ही यूज्ड टू गिव अ टेरिफाइंग लुक ओवर हर स्पेक्टिकल्स, वो चश्मे से उसको घूर के देखा करते थे। तो इन सब वजहों से वो उनसे अफ्रेड रहती थी। इन सब में सबसे मेन और इम्पोर्टेंट कारण रीज़न है दैट ही वॉज एक्सट्रीमली स्ट्रिक्ट एंड कमांडिंग। ठीक है। सेकेंड वन इज द हु वर द पीपल इन केजियास फैमिली, उसकी फैमिली में कौन कौन था, तो यू नो दैट, है ना, आपको अच्छे से पता है। केजियास फैमिली हैव सॉरी कहाँ गया क्वेश्चन, वेट, हाँ केजियास फैमिली, या फिर आप यहाँ से लिख सकते हैं देयर आर 3 पीपल्स इन केजियास फैमिली, मदर फादर एंड ग्रैंड मदर, सॉरी 4 पीपल इन केजियास फैमिली, दैट इज मदर फादर ग्रैंड मदर एंड हर सेल्फ, है ना, वो 4 लोग थे। ठीक है। ओके, थर्ड वन इज द व्हाट वाज केजियास फादर रूटीन, उनके पापा का क्या रूटीन था बिफोर गोइंग टू ऑफिस, आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम ऑफिस एंड ऑन संडेज। ठीक है। तो हम सबसे पहले देखेंगे बिफोर गोइंग टू ऑफिस, ऑफिस जाने से पहले वो क्या करते थे। केजियास फादर वुड कम टू केजियास रूम एंड गिव हर अ गुड बाय किस, है ना, रोज़ करते थे वो। सेकेंड था ऑफिस से आने के बाद, तो वो उनका थोड़ा लंबा चौड़ा सा रूटीन था, है ना। दैट इज़ आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम हिज ऑफिस ही वुड ऑर्डर हिज टी टू बी ब्रॉट, है ना, चाय लाने को, टू द ड्राइंग रूम एंड वुड आस्क हर फादर टू गेट हिज पेपर्स एंड स्लीपर्स, है ना। एंड ही वुड देन ऑर्डर केजिया टू टेक ऑफ हर हिज बूट्स, है ना, अपने जूते ले जाने को बोला करते थे। संडे का उनका क्या था, वो सोफ़ा वाला पूरा जो है ना, सोफ़े पे आराम से काउच पे वो पड़े रहते थे, वो वाला। ऑन संडेज ही वुड स्ट्रेच आउट इन द ऑन द सोफ़ा पे सोते थे। एंड हिज हैंड कर्चीफ ऑन हिज फेस, उनका रुमाल फेस पे होता था। हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशन, सबसे अच्छे वाले कुशन पे मस्त पैर रखा करते थे। स्लीप एंड स्नोर, सोते थे और खर्राटे मारते थे। ठीक है, ये हो गया उनका रूटीन वाला। नाउ इन वॉट वेज डिड केजियास ग्रैंड मदर एनकरेज हर टू गेट टू नो हर फादर बेटर, कैसे वो कहती हैं, क्या तरीका वो कहती हैं कि तो अपने पापा को अच्छे से जान सकती हो, दैट इज़ गिफ्ट करने वाला, है ना। तो केजियास ग्रैंड मदर वुड एनकरेज हर टू नो her father better by asking her to go down to drawing room and have a nice talk with her father, अच्छे से प्यार से जाके बात करो उनसे। शी ऑल्सो आस्क्ड केजिया टू स्टिच अ पिन कुशन आउट ऑफ अ ब्यूटीफुल येलो सिल्क पीस, है ना, एंड गिव इट टू हर फादर एज अ बर्थडे प्रेजेंट। ठीक है, अच्छे से बात करने को कहती थी, वो बर्थडे प्रेजेंट देने के लिए उसको एनकरेज कर रही थी। ठीक है, तो ये हम लिखेंगे यहाँ पर पूरा हमने कर लिया है आज का वर्क, है ना, टुडेज़ वर्क इज़ कंप्लीट। तो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि मैं वही देख रही थी बहुत ज़्यादा है, अगर हम करेंगे भी तो आज हम कर नहीं पाएंगे, है ना। यहाँ पे बहुत सारा और अभी क्वेश्चन आंसर्स बचे हुए हैं। तो आप यहाँ तक 4 तक जो लिखा हुआ है इसको कंप्लीट कीजिए, हार्ड वर्ड्स लिखिए, और नेक्स्ट वीडियो में होपफुली हम कोशिश करेंगे कि हम इसको कंप्लीट कर लें चैप्टर 3 को। ठीक है, इसके बाद में मैं आपको एक टेस्ट भी दूँगी, मुझे 2 का भी लेना है अभी और 3 का भी लेना है। ठीक है, सो बी रेडी, पूरा वर्क अपना कंप्लीट करते जाइए ताकि टेस्ट के समय में नोट्स ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े, है ना। और क्वेश्चंस लिखते जाइए, क्योंकि दीज आर योर नोट्स, ऐसा नहीं है कि आप आंसर लिख देंगे, मुझे बताने के लिए मत लिखिए, क्वेश्चंस भी लिखते जाइए जैसे कि आप नॉर्मल स्कूल में लिखा करते थे, है ना, अपनी फेयर कॉपी में। और अगर मैं कोई करेक्शन देती हूँ तो करेक्शन कर लेना है, आपकी कॉपी जब आपको मैं देती हूँ चेक करके, नोट्स देती हूँ, पिक्चर्स देती हूँ, जो भी है, नहीं तो आप बोलेंगे मैम कॉपी कहाँ है ना। तो जो मैं आपको चेक करके देती हूँ, अगर करेक्शन है, आपने कोई चीज़ छोड़ी हुई थी, मैंने उसको फिल करके दी है, तो उसे कंप्लीट कर लीजिए अपनी कॉपी में और प्रॉपर करते जाइए। और उसके बाद भी कोई कन्फ्यूज़न होता है तो यू कैन कॉल मी, यू कैन आस्क मी। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, आज हम यहीं पर फिनिश करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम अगला कंटिन्यू करेंगे। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।